ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक ऐसा वेपन यूज किया था जिससे पूरी दुनिया एकदम उठ के भारत को देखने लगी, और उस वेपन का नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्को नदी के दो शब्दों को मिला के बनाया गया था ब्रह्मोस। एंड इसकी प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हुई है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशों की लाइन लग गई है जो कि भारत से ये वेपन इंपोर्ट करना चाहते हैं। फिलीपींस ने ऑलरेडी भारत से ब्रह्मोस खरीद लिए हैं। इस लाइन में इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, साउथ कोरिया और कई देश सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के इसमें इंटरेस्ट जता रहे हैं। ब्रह्मोस एक ऐसा वेपन है जिसके बारे में दुनिया सब कुछ जानती है, बट आज मैं जिस चीज पे बात करने वाला हूं वो है ब्रह्मोस एनजी, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। ये एक एडवांस्ड वेपन है और इसकी जानकारी ज्यादा लोगों तक उपलब्ध नहीं है, तो मैंने सोचा कि आइए इसके ऊपर आज बात करें। ब्रह्मोस का ब्रह्मोस एनजी ये सिर्फ तेज नहीं है, ये उससे सिर्फ छोटा नहीं है, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वेपन है। और पहले हम ब्रह्मोस की ओरिजिनल की बात करते हैं। ब्रह्मोस, जैसा कि आप सब जानते हैं, माक 2.8 टू माक 3 की स्पीड पे जाता है, ध्वनि से करीब 3 गुना ज्यादा स्पीड से जाता है। इसकी जो रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर है और ये करीब 200 से 300 केजी का वॉरहेड लेके जाता है। ये हर तरफ के प्लेटफॉर्म से यूज होता है, चाहे वो लैंड बेस्ड हो, चाहे वो सी बेस्ड हो, चाहे वो एयरबॉर्न बेस्ड हो या वो सबमरीन बेस्ड हो। मींस चारों मीडियम से, लैंड, सी, एयर एंड अंडर वाटर से ये फायर होता है। और ये किस लिए ज्यादा डर है? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज है कि ये नॉर्मल डिटेक्टिंग रडार इस ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाता है। जो रिएक्शन टाइम है वो करीब 8 से 10 सेकंड का ही रहता है, और उसमें एक ऐसा फीचर है कि ये सरफेस स्किमिंग ट्रेजेक्टरी से जाता है, मतलब धरती से बहुत कम ऊंचाई से ऊपर से जाता है, जिसमें दुश्मन को इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो इसकी प्रिसिशन है, दैट इज सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सीईपी बोलते हैं, वो चंद मीटर्स की ही है। तो इट मीन्स ये इतना प्रिसाइज है कि जहां के लिए आपने इसको टारगेट किया है ये वहीं जाके सक्सेस होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फिलीपींस ने ऑलरेडी करीब, मैं पढ़ रहा था, करीब $375 मिलियन ब्रह्मोस खरीद लिए हैं और बाकी देश ऑलरेडी इसमें हैं। ये ब्रह्मोस जो ओरिजिनल है उसकी जो लंबाई थी वो करीब 8.5 मीटर के आसपास है, और जो उसका वजन था करीब 3 टन 3000 केजी के हिसाब से है, और उसका एक डायमीटर है करीब 670 मिलीमीटर के आसपास। ये इतना बड़ा था कि भारत के कुछ हवाई जहाजों पे इसको कैरी नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ Su-30 पे ही जाता था। बट अब देखिए, जो एनजी बनाया है, द नेक्स्ट जनरेशन बनाया है, उसका वजन इससे आधा रह गया है, उसका डायमीटर इससे कम है, उसका जो वॉरहेड कैरिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन इतनी ही है या इससे ज्यादा है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बन के आया है अभी भारत के पास, जो कि भारत के बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे भी कैरी किया जा सकता है, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स पे, और उससे जो उसकी क्षमता है वेरिड प्लेटफॉर्म के साथ यूज करने के लिए वो काफी हद तक बढ़ जाती है। अब ये है क्या वेपन, आइए इस पे चंद मिनट बात करते हैं। इसका वजन करीब 1.5 टन है, 1500 केजी है, जैसे मैंने आपसे बताया उसके आधे वजन का है जो पिछले वाला था। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर है, जो कि पिछले की 8.5 थी, तो उससे काफी छोटा है, अबाउट 1/3। डायमीटर स्मॉलर है और इसकी स्पीड करीब 3.5 माक के करीब आ गई है। तो जो रैम जेट इसका इंजन है उसका साइज हमने छोटा किया है, उसको कॉम्पैक्ट किया है, और इसके अंदर एक न्यू फ्यूल फॉर्मुलेशन डाला है जो कि उससे काम करता है। इसकी बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें कॉम्पोजिट्स यूज किए हैं ताकि उसका जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए। तो लाइटर बॉडी है और स्ट्रेंथ उतनी है या उससे ज्यादा है। तो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, हमने मतलब छोटे एवियोनिक्स डाले हैं और उसका बेटर प्रोसिजन है। तो ये जो तेजस है उस पे मार्क 2 पे इसको कैरी करने के लिए इसकी क्षमता है। मैंने तेजस मार्क 2 पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है।
तो जो मार्क 2 ब्रह्मोस एनजी कैरी करेगा, ये एक इंडिया की जो स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है उसका फंडामेंटल रीराइट है। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये चीपर रहेगा ऑपरेट करने के लिए, मोर डिप्लॉयबल है और एनिमी के लिए टारगेटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये जो ट्रैक करने का जो नजरिया है, क्योंकि एज हमारे तेजस स्क्वाड्रन बढ़ेंगे, 10 से 12 स्क्वाड्रन होंगे, तो उन सब स्क्वाड्रन्स में ब्रह्मोस एनजी कैरी कर सकता है। तो दुश्मन के लिए अभी डिटेक्ट करना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक नंबर गेम है। तो जो नेवल वेरिएंट है वो पहले जो लार्ज फ्रिगेट्स थी, जो बड़ी शिप्स थी, वही कैरी कर पाती थी उसके साइज और वेट के हिसाब से। बट जैसे ही साइज छोटा हुआ, भारतीय नौसेना के पास करीब 150 बेड़े हैं, तो उन सब के सब बेड़े ये कैरी करने की क्षमता रखेंगे कुछ सालों में। और अगर मेजॉरिटी इसमें से कैरी कर सकते हैं तो ये एनिमी के लिए एक नई प्रॉब्लम, चुनौती लेके आएगी। जो सबमरीन्स हैं उसके अंदर भी जो इंटीग्रेशन है एनजी की, वो काफी हद तक बढ़ रही है। इसके अंदर वर्टिकल लॉन्च की जो कैपेबिलिटी है वो दुश्मन के लिए एक बहुत खतरा बन के सामने आई है। जो एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, A2AD कहते हैं, ये एक नई डेफिनेशन है और हर शिप एक पोटेंशियल स्ट्राइक एसेट बन गया है। और एनिमी को अगर ट्रैक करना होगा तो लिटरली हर वेसल को भारतीय शोर छोड़ते ही उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जो एयर लॉन्च है, मैंने आपसे बताया था, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो Su-30 हो, चाहे वो जैगुआर्स हो, ये सब आने वाले दिनों में ब्रह्मोस एनजी कैरी कर सकते हैं। और जो ब्रह्मोस 2 है, जो हाइपरसोनिक फ्यूचर है, वो भी डेवलपमेंट में है। और ये जो एक प्योर हाइपरसोनिक वेपन बन रहा है, जो कि ब्रह्मोस एनजी का नेक्स्ट वर्जन है, ब्रह्मोस 2, ये उस पर एक सेपरेट प्रोग्राम मैं बाद में बनाऊंगा। और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन रहेगा जिसकी स्पीड मार्क 7 टू मार्क 8 रहेगी। और एट दिस स्पीड दुनिया में जो कोई भी करंट एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको नहीं पकड़ सकता। जो लैंड अटैक और एक्सपोर्ट का वेरिएंट है वो उसको निर्भय कहते हैं। तो इंडिया का जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है वो निर्भय है, ये लॉन्ग रेंज है और जो डेवलपमेंट कुछ ट्रबल्ड रहा है, बट निर्भय को फेज आउट नहीं होगा कंप्लीटली। वो इसको अभी हम ब्रह्मोस एनजी जो लैंड वर्जन है उससे इसको रिप्लेस करेंगे। तो अब फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, वियतनाम, इंडोनेशिया, UAE, सऊदी अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश अब भारत से इसको एक्सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। और ये एक अकेला ऐसा नाम है जो कि दुश्मन के खेमे में डर पहुंचाता है, ब्रह्मोस। तो ये एक पार्टनरशिप का नाम है जो रशिया और भारत की थी, जिसमें DRDO और एरोस्पेस, रशियन एरोस्पेस के हजारों इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने मिलके इस पे काम किया। तो हर वेपन जो मैं इस चैनल पे कवर करता हूँ वो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया है, इंडियन इंजीनियर्स ने बनाया है। आप उनका नाम नहीं जानते, बट उनको ये तारीफ जरूर मैं पहुंचाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई हुई चीजें हैं जिसपे देश को गर्व है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत की स्टोरीज हैं, भारत की जो इंडिजिनस डेवलपमेंट्स हैं, उसकी जो प्रोग्रेस है, ये कहानियां आप अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ और जो आपके परिचित दूसरे देशों में हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि भारत की जो क्षमता है अपनी वेपन्स बनाने की, जो कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, इसकी खबर और लोगों तक पहुंचे। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।